वेलकम टू आवर स्टडी पॉइंट। मैं मिथुन शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आज के टॉपिक एशियन गेम्स 2023 में। तो आइए चर्चा करते हैं उन खिलाड़ियों के बारे में और एशियन गेम्स के बारे में जो 2023 में चीन के हांगझोउ शहर में आयोजित किया गया है। ठीक है, तो इससे जो भी इम्पोर्टेंट MCQ हो सकते हैं और इसके साथ इसके जो कुछ डिटेल हैं, ठीक है, मैं इन्हें कराऊंगा, तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एशियाई खेलों के इतिहास के साथ। एशियाई खेलों का इतिहास, ठीक है, एशियाई खेलों को एशियाड के नाम से सबसे पहले जाना जाता था। एशियाई खेलों को 1951 में शुरू किया गया, जो भारत में खेला गया था। ठीक है, इन खेलों में केवल एशिया के खिलाड़ी ही भाग ले सकते हैं। आगे देखते हैं। पहले एशियाई खेलों में 489 खिलाड़ियों ने भाग लिया था तथा 12 खेलों को खेला गया था। 1951 में आयोजित पहली एशियाई खेलों में जापान ने अपना पहला स्थान प्राप्त किया था। ठीक है, जो फर्स्ट आया था वो था जापान, तो इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसी के साथ एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह चमकता हुआ सूरज बन गया। ठीक है, आगे देखते हैं। एशियाई खेलों का आयोजन कौन कराता है? एशियाई खेलों का आयोजन एशियाई खेल ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, ठीक है, शॉर्ट में उसे OCA कहा जाता है। ठीक है, OCA का मुख्यालय कुवैत सिटी में है। जरूरी है आपको याद रखना। ठीक है, ये सवाल पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम्स में कि OCA का मुख्यालय कहाँ है, तो OCA का मुख्यालय है कुवैत सिटी में, याद रखना आपको। पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? ठीक है, तो पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन भारत के दिल्ली में किया गया था। ठीक है, 1951 में जब पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन किया गया तो उसे भारत में दिल्ली में किया गया था। पहले एशियाई खेलों का आयोजन भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में किया गया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने उसका फोटो भी लगा के रखा है। एशियाई खेलों की महत्वपूर्ण घटनाएं के ऊपर चर्चा करते हैं। तीसरी एशियाई खेल जब 1958 में खेला गया था, ठीक है, उस समय पहली बार इसमें मसाल को शामिल किया गया। ठीक है, मसाल जिसे रिले के नाम से भी जानते हैं, इसे तीसरी एशियाई खेलों में शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए उसके आगे चर्चा करते हैं। एशियाई खेलों का पहला शुभंकर 9वें एशियाई खेल 1982 में शुरू किया गया था, जो भारत में खेला गया था। ठीक है, याद रखना कि 9वां एशियाई खेल जो भारत में खेला गया था, यहाँ पर शुभंकर शुरू किया गया था। ठीक है, और यहाँ पर जो पहला शुभंकर था उसका नाम था अप्पू। ठीक है, पहला शुभंकर जो था वो हमारा अप्पू। ठीक है, अप्पू अगर आपने नहीं देखा तो यहाँ देखिए, अप्पू का मैंने फोटो लगा दिया है यहाँ पर। 9वां एशियाई खेल का आयोजन एशिया ओलंपिक परिषद के द्वारा कराया गया। ठीक है, जो 9वां एशियाई खेल था उसका आयोजन एशियाई ओलंपिक परिषद के द्वारा कराया गया था, क्योंकि इसके पहले जो 8 एशियाई खेल हो चुके थे उसे एशिया महासंघ ने कराया था। ठीक है, एशिया महासंघ के द्वारा कराया गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो 9वां एशियाई खेल जो भारत में हुआ था, यहाँ से एशियाई ओलंपिक परिषद के द्वारा खेल कराया जाने लगा। 13वें एशियाई खेलों में इस टूर्नामेंट के लिए बोली प्रक्रिया शुरू हो गई, जिसे बैंकॉक ने ताइपे और जकार्ता को हराकर जीती थी। आगे चर्चा करते हैं एशियाई खेल 2023 के ऊपर। ठीक है, एशियाई खेल 2023 का आयोजन चीन के हांगझोउ शहर में किया गया है। इसका उद्घाटन चीन के प्रधानमंत्री शी जिनपिंग ने स्पोर्ट ओलंपिक स्टेडियम में किया। ठीक है, जो चाइना में स्थित है। एशियाई खेलों का 19वां संस्करण 2022 में किया जाना था, लेकिन चीन में कोविड के कारण इसे 2023 में कराया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। एशियाई खेलों का 20वां संस्करण 2026 में जापान के नागोया में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, जापान का एक शहर है नागोया, वहाँ पर जो 20वां संस्करण है एशियाई गेम्स का, ठीक है, जो 2026 में खेला जाएगा उसे कराया जाएगा। 1951 में आयोजित पहला एशियाई खेलों में जापान ने ही पहला स्थान प्राप्त किया था। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं एशियाई खेलों में भारत की भूमिका की। ठीक है, भारत ने 2023 में आयोजित एशियन गेम्स में अपने 655 खिलाड़ियों के एक समूह को भेजा है। ठीक है, जो अब तक का सबसे बड़ा समूह है भारत की ओर से। एशियाई खेल 2023 में भारत ने कुल 107 पदक जीता है, जिसमें 28 स्वर्ण है, 32 रजत और 41 कांस्य पदक है। ठीक है, ये याद रखना पदक तालिकाओं को। ठीक है, कि टोटल 28
गोल्ड हैं, ठीक है, और सिल्वर 32 और ब्रॉन्ज 41। ये सवाल पूछा जा सकता है आने वाले प्रतियोगिता परीक्षाओं में, ठीक है। आगे देखिए, एशियाई खेलों का 19वां संस्करण 2023 में चीन में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक किया गया था। ये पॉइंट याद रखना है क्योंकि देखिए ये डेट है जिस दिन से एशियाई खेलों को शुरू किया गया था, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, चीन में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक किया गया था, ठीक है, एशियाई खेलों का आयोजन। एशियाई खेल 2023 की ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय स्टार बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह को भारत की ओर से ध्वजवाहक बनाया गया था, ठीक है। ये फोटो देखिए कितना शानदार फोटो है, ठीक है, एशियाई खेलों में हमारे 2 दिग्गज खिलाड़ियों के। अब चर्चा करते हैं एशियन गेम्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के ऊपर, ठीक है। तो सवाल पहला देखिए, पहला एशियाई खेल का आयोजन कब किया गया? तो पहला एशियाई खेल का आयोजन 1951, मैंने अभी तुरंत आपको बताया था, ठीक है। आगे देखिए, पहला एशियाई खेल का आयोजन किस देश में किया गया? तो पहला एशियाई खेल का आयोजन भारत में किया गया, ये आपको पता है। निम्न में से कौन सा एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह है? एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह अभी मैंने आपको बताया कि चमकता हुआ सूरज, ठीक है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। चौथा सवाल, एशियाई खेलों का नामकरण किसने किया था? तो एशियाई खेलों का नामकरण, ठीक है, जो थे हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, इन्होंने ही एशियाई खेलों का नामकरण किया था, ठीक है। इन्होंने ही एशियाड से नाम बदलकर एशियाई खेल किया था। चलिए आगे देखते हैं, एशियन गेम्स का जनक किसे कहा जाता है? तो एशियन गेम्स का जनक प्रोफेसर गुरुदत्त सोंधी को कहा जाता है, ठीक है। एशियन गेम्स का जनक प्रोफेसर गुरुदत्त सोंधी को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में एशियाई खेलों की शुरुआत की गई? भारत में एशियाई खेलों की शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू कराई गई। एशियाई खेलों में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? इसका सही जवाब हो जाएगा कमलजीत संधू, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 2023 में एशियाई खेलों का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? तो 2023 में जो चीन में खेला जा रहा है एशियन गेम्स है वो 19वां संस्करण है, ठीक है। इसके पहले जो 18वां संस्करण था इसे जकार्ता इंडोनेशिया में खेला गया था, ठीक है। चलिए, और जो 20वां होने वाला है उसे 2026 में जापान के नागोया में खेला जाएगा। आगे चर्चा करते हैं, एशियाई खेलों के इतिहास में भारत की सर्वोच्च रैंकिंग क्या है? तो याद रखना, आपका ये सवाल इंपॉर्टेंट है और इसका सही जवाब हो जाएगा 18वें एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? ठीक है, अभी मैंने बताया था जकार्ता में। चलिए आगे चर्चा करते हैं, 1951 में खेले गए एशियाई खेलों में कितने देशों ने भाग लिया था? तो 1951 में जो खेले गए खेलों में, ठीक है, जो पहली बार जब भारत में खेला गया था तो यहाँ पर कुल कितने देशों ने भाग लिया था? तो याद रखना है कि कुल 11 देशों ने भाग लिया था, ठीक है। चलिए, 19वें एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अभी मैंने बताया 19वें एशियाई खेलों का आयोजन चाइना के हांगझोउ शहर में किया गया है। आगे चर्चा करते हैं, किस शहर में सबसे ज़्यादा बार एशियाई खेलों का आयोजन किया गया है? ठीक है, तो एशियाई खेलों का सबसे ज़्यादा बार आयोजन बैंकॉक में किया गया है, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि सबसे ज़्यादा अभी तक टोटल 4 बार जो है एशियाई खेलों का आयोजन बैंकॉक में हो चुका है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, एशियाई खेलों के 18वें संस्करण का मोटो क्या था? ठीक है, तो एशियाई खेल का जो 18वां संस्करण था इसका मोटो था एशिया की ऊर्जा। आपको याद रखना है एशिया की। 2018 में खेले गए 18वें एशियाई खेलों में भारत का स्थान कौन सा था? तो 2018 में जो 18वां संस्करण खेला गया था यहाँ पर भारत का स्थान था 8वां, ठीक है। और इस बार 2023 में, ठीक है, जो 19वां संस्करण है यहाँ पर भारत का स्थान बन चुका है 4था, ठीक है। तो आपको याद रखना है 2018 में 18वां पर था और 2023 में अभी भारत 4थे स्थान पर आ चुका है। चलिए आगे देखते हैं, 2023 में खेले गए 19वें एशियाई खेलों में भारत का स्थान क्या है? तो अभी तुरंत मैंने बताया था कि अभी 4थे स्थान पर भारत 107 पदक के साथ पहुंच चुका है, ठीक है। 2023 में खेले गए एशियाई खेलों में पहला स्थान किस देश का है? तो 2023 में जो एशियाई गेम्स खेला गया है, ठीक है, उसमें पहला स्थान चीन का है। 2018 में भी जो एशियन गेम्स खेला गया था उसमें भी पहला स्थान चीन का ही था। चलिए आगे देखते हैं, भारत में अभी तक कितनी बार एशियाई खेलों का आयोजन किया गया है?
तो भारत में अभी तक 2 बार एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था। जब शुरू किया गया था 1951 में पहली बार तब, और दूसरी बार 1982 में। ठीक है, 2 बार भारत में आयोजन किया गया एशियाई खेलों का। 2018 में खेले गए एशियाई खेलों में भारत ने कितना स्वर्ण पदक जीता था? तो टोटल आंसर हो जाएगा इसका 15। ठीक है, आगे देखते हैं। एशियाई खेलों का आयोजन करने वाला एशिया ओलंपिक परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो कुवैत सिटी में है। चलिए, एशियाई खेलों का पहला शुभंकर यानी कि मैस्कॉट क्या था? तो मैंने अभी बताया था। ठीक है, एशियाई खेलों का पहला शुभंकर था अप्पू। ठीक है, जब इसे भारत में खेला गया था तब यहाँ पर शुभंकर की शुरुआत की गई थी। चलिए, कौन से एशियाई खेलों में मशाल यानी कि रिले को पहली बार शामिल किया गया था? तो आपको याद है मैंने बताया था, तीसरा एशियाई खेल जो था यहाँ पर पहली बार मैस्कॉट बोल दिया मैंने, मशाल को शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 2023 में खेले गए एशियाई खेलों का शुभंकर क्या है? तो 2023 में जो एशियाई खेलों का 19वां संस्करण खेला जा रहा है, ठीक है, इसमें शुभंकर है मेमोरीज ऑफ जियांगन। ठीक है, अब ये मेमोरीज ऑफ जियांगन क्या है? तो ये 3 कार्टून कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, अब फोटो में आप देख सकते हैं कि इसको बोलते हैं चैन चैन, इसको बोलते हैं कांगकोंग, और ये है लियांग लियांग। ठीक है, ये 3 कार्टून कैरेक्टर्स हैं जिनको मेमोरीज ऑफ जियांगन कहा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। एशियाई खेलों का शुभंकर कौन से संस्करण में शामिल किया गया था? तो एशियाई खेलों का शुभंकर 19वें संस्करण में, 19वें बोल दिया मैंने, 9वें संस्करण में शामिल किया गया था। ठीक है, एशियाई खेलों का शुभंकर कौन से संस्करण में शामिल किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9वां संस्करण में। एशियाई खेलों का कौन सा संस्करण एशियाई ओलंपिक परिषद के द्वारा समर्थित पहला एशियाई खेल था? ठीक है, तो एशियाई खेलों का जो एशियाई ओलंपिक परिषद के द्वारा समर्थित पहला एशियाई खेल था 9वां संस्करण। ठीक है, एशियन गेम्स का जो 9वां संस्करण था, इसे पहली बार एशियाई ओलंपिक परिषद के द्वारा समर्थित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एशियाई खेल में पहली बोली जीतने वाला देश कौन बन गया था? तो पहली बोली जीतने वाला देश बन गया था बैंकॉक। एशियाई गेम्स 2023 में कितने भारतीय खिलाड़ियों ने भाग लिया है? तो एशियन गेम्स 2023 में 655 भारतीय खिलाड़ियों ने भाग लिया है। एशियाई खेलों में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, ठीक है, कौन बन गई है? तो अभी बन गई है अन्नू रानी। ठीक है, आप फोटो में देख सकते। एशियाई खेलों में भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता में लगातार 2 बार स्वर्ण पदक जीतने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो नीरज चोपड़ा, याद रखना है। ठीक है, इन्होंने 2018 में भी जेवलिन थ्रो में गोल्ड लाया था और 2023 में जो अभी चल रहा है, ठीक है, इसमें भी गोल्ड लाया है नीरज चोपड़ा ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एशियाई खेल 2023 में भारतीय ध्वजवाहक लवलीना बोरगोहेन ने कौन सा पदक जीता है? तो लवलीना बोरगोहेन ने रजत पदक जीता है। ठीक है, आपको याद रखना है, लवलीना बोरगोहेन ने रजत पदक जीता है। चलिए आगे देखते हैं। 19वें एशियाई खेलों में भारत को पहला स्वर्ण पदक किस खेल में मिला? तो याद रखना कि 10 मीटर एयर राइफल्स पुरुष टीम ने भारत को पहला गोल्ड दिलाया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 19वें एशियाई खेलों में भारतीय क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो याद रखना कि 19वें एशियाई खेलों में भारतीय क्रिकेट टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, स्वर्ण पदक जीता है। आगे देखते हैं। भारत की घुड़सवारी टीम ने कितने सालों के बाद एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता? तो टोटल, ठीक है, 41 साल के बाद स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, याद रखना है, ये घुड़सवारी टीम ने, ठीक है, 41 साल के बाद स्वर्ण पदक जीता। तो हो सकता है कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहे एग्जाम्स के लिए, कितने सालों के बाद। भारत की ओर से क्रिकेट टीम को कब एशियाई खेलों में उतारा गया? ठीक है, तो भारत की ओर से 2023 में क्रिकेट टीम को एशियाई खेलों में उतारा गया। ठीक है, याद रखना आपको, जो 2023 में अभी जो 19वां संस्करण चल रहा है, ठीक है, इसमें भारत ने अपने क्रिकेट में महिला और पुरुष दोनों टीमों को उतारा है। ठीक है, और दोनों ने कमाल कर दिखाया, इस बार ही गोल्ड जीत लिया है। ठीक है, भारतीय शूटिंग टीम महिला 25 मीटर पिस्टल में
19वें एशियाई खेलों में कौन सा पदक जीता है? तो याद रखना है कि 25 मीटर शूटिंग में महिलाओं ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी इस बार भारतीय महिलाओं ने, ठीक है, शूटिंग के मामले में बहुत ज़्यादा स्वर्ण जीते हैं। ठीक है, चलिए आगे चर्चा करते हैं। भारतीय शूटिंग टीम पुरुष 50 मीटर राइफल्स में कौन सा पदक जीता है? तो ये भी स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, जो हमारे भारत के पुरुष और महिला है गोली मारने में बहुत तेज हो चुकी है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं अगला सवाल। पलक गुलिया किस खेल से संबंधित है जिसने 19वें एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है? तो याद रखना पलक गुलिया जी जो हैं ये शूटिंग टीम से संबंधित है। ठीक है, चलिए ये भी एक महिला है। 19वें एशियाई खेलों में टेनिस टीम यानी कि मिक्स्ड डबल्स में कौन सा पदक जीता है? तो टेनिस टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, याद रखना, देखिए टेनिस टीम के दोनों खिलाड़ियों को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अविनाश सांबले कौन है जिसने 19वें एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, तो वह एक धावक हैं। अविनाश सांबले एक धावक हैं। तजिंदर पाल सिंह तूर किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शॉटपुट। इन्होंने शॉटपुट में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, तीरंदाजी में किस देश की मिश्रित टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? तो याद रखना है तीरंदाजी रहे या पिस्टल्स का खेल रहे तो आगे इस बार भारत है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत। तीरंदाजी में किस देश ने मिश्रित टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत ने जीता है। चलिए आगे देखते हैं। पुरुषों की 4x400 मीटर में किसने स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, पुरुषों की 4x400 मीटर में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो याद रखना है तो भारत ने। ठीक है, किस देश ने? तो भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, चलिए एशियाई खेल 2023 में स्क्वैश में किस देश की टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? तो स्क्वैश में भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, आपको याद रखना है एशियाई खेल 2023 में स्क्वैश में भारत ने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, एशियाई खेल 2023 में किस टीम ने हॉकी में स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, एशियाई खेल 2023 में किस टीम ने हॉकी में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत। ठीक है, देखिए इसमें जितने भी गोल्ड है, ठीक है, भारत की ओर से मैंने वो सारे इसमें करा दिए हैं। ओजस प्रवीण देवताले किस खेल से संबंधित है? तो ओजस प्रवीण देवताले जो है वो तीरंदाजी से संबंधित है। ठीक है, इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एशियाई खेल 2023 में किस देश की महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? तो याद रखना इसका सही जवाब हो जाएगा भारत। भारत की महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेल 2023 में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, 19वें एशियाई खेल 2023 में किस देश की पुरुष कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा भारत। ठीक है, देखिए इस बार जितने भी हैं जिस भी खेल में भारत के पुरुषों ने गोल्ड मेडल जीता है उसमें महिलाओं ने भी गोल्ड मेडल जीता है, या फिर यूँ कहें कि जिन जिन खेलों में महिलाओं ने गोल्ड मेडल जीता उसमें भारत के पुरुषों ने भी गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हांगझाऊ में आयोजित बैडमिंटन पुरुष डबल्स टीम में किस देश ने स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत। ठीक है, हांगझाऊ में आयोजित बैडमिंटन पुरुष डबल्स टीम में भारत ने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, याद रखना आपको। दक्षिण कोरिया में एशियाई खेलों का आयोजन कितनी बार हुआ है? तो दक्षिण कोरिया में एशियाई खेलों का आयोजन अब तक 3 बार हो चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं। एशियाई खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? तो एशियाई खेलों का आदर्श वाक्य है एवर ऑनवर्ड। ठीक है, इसका मतलब होता है हमेशा आगे की ओर। ये आपको याद रखना है। ठीक है, एशियाई खेलों का आदर्श वाक्य ये देखिए जो बहुत ज़रूरी है, मैंने उस पर स्टार का चिन्ह लगा दिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एशियाई ओलंपिक परिषद का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो एशियाई ओलंपिक परिषद का वर्तमान अध्यक्ष है शेख तलाल फहद अल सबाह। ठीक है, ये नाम थोड़ा बड़ा है, इसको याद रखना है कि शेख तलाल फहद अल सबाह। ठीक है, जो जुलाई 2022 में, ठीक है, जुलाई 2022 में ही नए अध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। आगे चर्चा करते हैं। ये हो गया आपके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 MCQs जो इससे हो सकते थे, मैंने उसे करा दिया। ठीक है, आप इसे अच्छे से नोट करना चाहे तो नोट्स भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए